हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल वी केयर फॉर मैथ कोचिंग क्लासेस, लेट्स लर्न टुगेदर। तो चलिए आज के टॉपिक क्या रहने वाला आपके लिए, बीएड आप फोर्थ सेम की बात कर रहा हूं मैं। आपकी बुक का नेम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। काफी वीडियो फटाफट बनाने वाला हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 15 मार्क्स कैसे गेन करने कंपलसरी पार्ट के अंदर, वहां पे आपको हर क्वेश्चन मैंने बताया है, पॉइंट टू पॉइंट बताया है। थोड़ा आप अपने आप से ऐड करना, थोड़ा मैं आपको पॉइंट पॉइंट आपको बताता रहूंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करना। हो सकता है आप वो क्वेश्चन को स्किप कर जाएं जो पेपर में आने वाला हो, वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बिल्कुल नहीं करने वाले। व्हाट आर मेन रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई 1986? कहता है मेन रिकमेंडेशन क्या क्या है एनपीई 1986 के अंदर। एलिमेंट्री एजुकेशन मिलती है हमें उससे। मेन फीचर क्या उसका, एलिमेंट्री एजुकेशन है कि हर बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। 14 इयर्स तक आपको बताया गया था एक कंपलसरी एज होती है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, आपको एजुकेशन पढ़नी ही पढ़नी है बच्चे को। आगे क्या है, सोशल फैसिलिटी बाय स्कूल्स आपको सोशल फैसिलिटी भी दे देता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूल के बाहर भी आपको जो जो एक डिसिप्लिन है, आपको मोरल वैल्यूज है, मोरल एथिक्स है, वो भी कहता है कौन देता है आपको, एनपीए के अंडर आपको सिखाया जाता है। फिर नवोदय विद्यालय, आपको पता है नवोदय विद्यालय एक टाइप का स्कूल होता है जहाँ पे प्रॉपर एक कनेक्टिविटी नहीं होती स्कूल से या फिर सिटी से, वहाँ पे स्कूल ओपन करते हैं नवोदय विद्यालय। ये किसके अंडर आते थे, एनपीई 1986 के अंदर आते थे। प्रमोट इक्वालिटी, पहले क्या होता है इक्वालिटी नहीं थी, इसको छोटा किसी को बड़ा बोला जाता था। कहता है मेन एनपीई का फंक्शन क्या, रिकमेंडेशन क्या था, प्रमोट इक्वालिटी, इक्वालिटी लेके आना। वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वोकलाइजेशन माने आपको जो भी पढ़ाना है वेल प्लान होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, बच्चे की स्किल्स को इंप्रूव करने वाला होना चाहिए। इसके आपको मैंने पॉइंट बता दिए, आप अपने आप से इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करके पेपर में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, व्हाट आर योर रिफ्लेक्शंस ऑन कोर एलिमेंट्स ऑफ एनसीएफ 2005 रिगार्डिंग द एम ऑफ एजुकेशन। आपको एम ऑफ एजुकेशन बताना है एनसीएफ 2005 के अंदर क्या कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एम क्या कहते हैं इसके, इट प्रोवाइड रेंज ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज की रेंज प्रोवाइड करता है किसको, अबाउट द सिलेबस, बुक, टीचिंग पॉलिसीज को। टीचिंग पॉलिसी के अंदर आपको क्या करेगा, ये एक इनोवेटिव आइडियाज को प्रोवाइड करवाता है। ये आगे क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा लर्निंग को रूट लर्निंग से। पहले ही रूट लर्निंग ज्यादा होती थी, बच्चों को क्रैमिंग करवाते थे क्वेश्चंस को, बार बार उसको पढ़ पढ़ के बस रट्टे लगाओ। लेकिन अब क्या हो गया, इस कंसेप्ट के अंदर एनसीएफ 2005 के बेसिस पे कहता है हमने शिफ्ट कर दिया लर्निंग को, एक स्किल्स को इंप्रूव करने वाली स्किल्स को बना दिया लर्निंग। पहले ऐसा नहीं होता था। एनरिच करिकुलम टू बायोन टेक्स्ट बुक, पहले क्या होता था, बायोन होती थी, मतलब पहले क्या था, टेक्स्ट बुक्स में ज्ञान लिमिटेड होता था, जो बुक्स में लिखा बस वही आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन आजकल क्या है, एनरिच कर रहे हैं करिकुलम को कि आपकी बुक्स के अलग भी अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है उसको भी आपको समझना है, क्योंकि आपको नॉलेज गेन करनी है। बुक आपको डिसाइड नहीं करने वाली कितना नॉलेज आपको मिलना चाहिए। कनेक्ट नॉलेज लाइफ आउटसाइड स्कूल, आउटसाइड स्कूल के बाहर भी आपको किस तरह से कनेक्ट करना है नॉलेज को, ये किसके अंडर आता है, एनसीएफ 2005 के अंडर आता है। फिर क्या है, इक्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन में आपको क्वालिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, क्वांटिटी, हर बच्चे को ज़्यादा कंटेंट में मिलना चाहिए नॉलेज, और मेन बात क्या है, इक्वालिटी, सबको बराबर का इक्वालिटी मिलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेवलप करना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। चाइल्ड सेंटर्ड माने पहले क्या था, टीचर अपने अकॉर्डिंग सिलेबस करवाता था, बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट कहते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, आपकी जो अप्रोच है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए कि बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चा कितना कनेक्ट कर पा रहा है आपके बात को, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है, व्हाट स्टेप आपसे पूछ रहा है, डू यू सजेस्ट फॉर इंप्रूवमेंट इन रीडिंग स्किल ऑफ क्लास 12। क्लास 12 के अंदर जो क्लासेस हैं उनकी इंप्रूवमेंट करने के लिए रीडिंग स्किल के अंदर आप क्या उनको सजेशन देना चाहोगे सोशल साइंस के रिलेटेड। कहता है मेन उनको करना क्या चाहिए, गेटिंग द मेन आइडिया, मेन आइडिया आपको पता हो आप पढ़ना क्यों चाहते हैं, वो क्या पढ़ा रहा है आपको। आइडेंटिफाइंग कॉज ऑफ इफेक्ट, आप क्यों पढ़ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करें, ऐसा क्यों हुआ होगा। आइडेंटिफाई फैक्ट एंड ओपिनियन, ओपिनियन और फैक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। वर्ड स्ट्रेटजी, वर्ड स्ट्रेटजी माने आपको एक टॉपिक को डिवाइड कर लेना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, कि आपने ये वर्ड आपके पास इतना, आपको इतना पढ़ना है, ये समझ के फिर आप आगे चलेंगे टॉपिक के ऊपर, मतलब कहने का वर्ड स्ट्रेटजी बना लेनी है आपने हर टॉपिक के बारे में।
री रीडिंग, मान लीजिए आपने एक बार रीड कर लिया, उसको फिर से रीड करें, ताकि अगर बाय चांस आप किसी कारण से कंसेप्ट को भूल गए हैं या रिकॉल नहीं कर पाए तो री रीडिंग करने से आपका वो कंसेप्ट आपका पक्का हो जाएगा। समराइजिंग क्या है, जो भी आपने पढ़ लिया उसको कंक्लूड करना चाहिए, समराइज करें, आपने जो भी रीजन दिया है उसके अंदर आपको समराइज, उसको एंड करना, कंक्लूजन देना आना चाहिए उसके अंदर। कंपेयरिंग द थिंग्स, आपको कंपेयर करना आना चाहिए, अगर ऐसा हो जाता हमारी सोसाइटी में या हिस्ट्री में तो क्या हो सकता था, अगर हम ये कर दें तो वो हो जाएगा, मतलब कहने का कंपेयरिंग करना आपको थिंग्स को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस। इसमें साइंस भी आ सकता है आपके पास, एसएसटी भी आ सकता है आपका, मैथ्स भी आ सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए गुड आपकी बुक्स के अंदर। स्टूडेंट इन साइंस, मैथ और एसएसटी क्लासरूम आर गिवन न्यूमेरस अपॉर्चुनिटी टू रीड, एक उनको रीड करने की, एंड टेक्स्ट द फॉर्मेट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट टू मोर डीपर, कि आपको अच्छे से और डीप में समझने के लिए कहता है मेन कौन हेल्प करता है, आपकी क्लासरूम, आपकी बुक हेल्प करती है, अच्छी अगर बुक होगी तो। गुड टेक्स्ट बुक ऑलवेज स्टिक टू द करिकुलम एंड विद वास्ट नॉलेज, एक एक्स्ट्रा वर्डिंग, मतलब कहने का क्या है इसमें, स्टिक टू द करिकुलम, जो आपको सिलेबस है, जो आपको पढ़ाना है पहले तो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कुछ भी बकवास डाल दे उसके अंदर, अपना जो प्राइवेट बुक है अपनी प्रमोशन ही किए जा रहे हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरा ओपिनियन ये है, मेरा ओपिनियन ये है, जो मेन आपका पॉइंट ऑफ व्यू है टॉपिक से रिलेटेड वो होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंटली। आगे क्या बोलते हैं, गुड टेक्स्ट बुक एनरिच द मेंटल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, ये एनरिच करते बढ़ाती है किसको, मेंटल एबिलिटी स्टूडेंट की, और फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, कि अगर आप आज इस बुक को पढ़ रहे हैं इन फ्यूचर आपको इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। लॉजिस्टिक होना चाहिए, हर बात के पीछे लॉजिक होना चाहिए, ऐसे ना आप कुछ भी लिख दोगे बुक के अंदर। कंसेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल बेस, कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए आपका बुक्स, कोई भी अच्छी बुक अगर होगी तो। रीजनिंग बेस, रीजनिंग उसकी आपकी पढ़नी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, रिकमेंडेशन फॉर वैल्यूज एजुकेशन इन एनपी इन 1986, ये आपको मैंने बोला है सेम एज इन वीडियो लिंक गिवन बिलो, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ बता रखा है, आप उस वीडियो पे चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें आपको 10 मार्क्स का पेपर में भी आएगा और हो सकता है आपका 3 मार्क्स में भी आ जाए, ठीक है जी, वहां से इसको रीड कर लेना। अगला टॉपिक क्या बनता है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ पेज सेटिंग, ये बेटे पक्का इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा। पेज सेटिंग का मतलब क्या होता है, टू ऑर्गेनाइज इम्यूनिटाइजेशन कैंप, आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है कैंप्स को, हेल्थ चेकअप कैंप को लगाना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कैंप करने चाहिए, कि हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, ये किसके अंडर है, पेज सेटिंग स्कूल्स के अंडर है। अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रीट प्लेस फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक स्पिरिट्स, कहता है रोड्स के साइड में, गली के साइड में बच्चों को लेके जाना चाहिए, एक रैली के तौर पे लेके जाना चाहिए, ताकि वो क्या करें, प्रमोशन करें किसका, साइंटिफिक स्पिरिट्स का। कोई भी अगर लॉजिक लगाना है आपको साइंटिफिक उसके अंदर रीजन देना पड़ता है कि कोई भी बात आपकी हो रही है तो क्यों हो रही है। अगला पॉइंट क्या बनता है आपका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को बचाना भी आपका पेज सेटिंग स्कूल के अंडर आएगा, स्कूल्स आपको सिखाते हैं एनर्जी को कैसे बचाना है। आपको अगर बाय चांस मान लो इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है किसी प्लेस पे, वहां पे आप लाइट ऑफ कर दें, आप रूम से बाहर जा रहे हैं तो फैन ऑफ कर दें, आपको एनर्जी बचानी चाहिए हर जगह पे। सेव गर्ल चाइल्ड एंड एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, मेन इसका मोटिव क्या है, गर्ल चाइल्ड को बचाना चाहिए, जैसे आजकल पता है आपको गर्ल्स की हत्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं, क्या तो उससे बचना चाहिए। और क्या बोलता है आपको, एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, एक अगर गर्ल है वो उसको भी प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, कहते हैं कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम, कंप्यूटर से रिलेटेड बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। जैसे आजकल आपको पता है हो क्या रहा है, हर बात आपकी डिजिटलाइजेशन हो रही है, डिजिटल हो रही है, तो उसके लिए बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या इसका, पार्टिसिपेशन इन इंटर स्कूल एक्टिविटीज, कि मान लीजिए आपने क्या किया, डिफरेंट स्कूल्स ने क्या किया, एक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया, कोई ए स्कूल का है, कोई बी स्कूल का है, कोई सी स्कूल का है, कहता है उनमें आपस में कंपटीशन करवाइए कि कौन से बच्चे अच्छा करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे के माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि कोई भी काम को कैसे करना है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है रिकमेंड फॉर वैल्यू एजुकेशन इन एनपीई 1986, आपको इसका सेम टू सेम आपको मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो के अंदर, आपसे पूछ सकता है वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताना आपको एनपीई 1986 में, आपको रिकमेंड करता हूं मैं प्रीवियस वीडियो के लिए, इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको इसको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, वीडियो जरूर देखना, क्योंकि 10 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स 13 मार्क्स आपको फ्री के बन जाते हैं इसके अंदर। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पेपर में नॉर्मली मिल जाता है इवैल्यूएशन वाला, कहता है रिफ्लेक्ट द इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस सजेस्टेड इन एनसीएफ 2005, हमने पीछे पढ़ा इवैल्यूएशन के बारे में,
कौन सा था वो आपका था NPE 1986 के बारे में था। अब हम पढ़ रहे हैं इवैल्यूएशन NCF 2005। कहते हैं इवैल्यूएशन एसोसिएटेड है एग्जामिनेशन स्ट्रेस से। ऑब्वियसली बात है, इवैल्यूएशन क्या देती है बच्चों को, एग्जामिनेशन के रिलेटेड स्ट्रेस देती है और एंजाइटी भी देती है, बच्चों को टेंशन भी देती है ना। ऑल एफर्ट्स आपके करिकुलम डेफिनेशन के कम टू नथिंग, कहता है खत्म है, वेस्ट है, अगर इफ कैन नॉट एंगेज द बैरिकेड ऑफ इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, कि अगर बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं आप इवैल्यूएशन के बारे में, एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में, अगर बच्चा उस बैरिकेड को नहीं समझ पाए कि आप क्यों एग्जाम दे रहे हो, कहता सारा वेस्ट है आपका। कहता है उसके बाद आगे मीनिंग बता रहा है, फॉर मीनिंगफुल इवैल्यूएशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट मस्ट बी फ्री ऑफ बर्डन स्ट्रेस एंड मस्ट फोकस ओनली ऑन लर्निंग। कहता है मेन बच्चों को अगर आप सिखाना चाहते हैं उसको फ्री फ्रॉम बर्डन कर दो, उसके ऊपर टेंशन बिल्कुल ना दो कि बच्चे आपको ये पढ़ना है 100 मार्क्स लाने हैं, 200 लाने हैं, 300 लाने हैं, इतने लाने हैं, उसको टेंशन ना दो बिल्कुल भी, बच्चा अपने आप सीखेगा। मेन इसका फोकस ये होना चाहिए। आगे का बोलता है मेंटेनिंग अ डेली बेस्ड ऑब्जर्वेशन, अगर आप डेली ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चों को कि कब बच्चा क्या कर रहा है, उसको बार बार समझाते हैं, वो हेल्प करेगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन के अंदर। ठीक है जी। इट शुड बी रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए बच्चों रिलेटेड। मान लीजिए एग्जाम लिया 1 आवर का है, वो बाय चांस बच्चे को क्वेश्चन आता है तो उसको 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा देने पड़े तो उसको दे दो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कहता है एंड रिस्पॉन्स टू लर्नर्स के रिस्पॉन्स के ऊपर कहता है डिपेंड होना चाहिए। मेन कहता है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 चिल्ड्रन ऑन सेल्फ इवैल्यूएशन कैन आल्सो बी टेक अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट कार्ड। कहता है बच्चे की सेल्फ इवैल्यूएशन क्या है उसको भी कहता है आप कंसीडर कर सकते हो रिपोर्ट कार्ड के अंदर, उसकी बनाने के लिए बच्चे ने कैसे कैसे प्रोग्रेस किया है। हमारे इंडियन के अंदर बनाया गया था, हमारे पास इवैल्यूएशन का मेथड क्या था, टर्म 1 लेंगे आप FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA1 लिया 10% उसका निकाल लेंगे, FA2 लिया उसका 10% निकाल लेंगे, SA1 जो आपका हाफ टर्म 1 होता है ना, SA1 वो कितना 30% निकाले, उसका टोटल किया 50%। सेम टर्म 2 के अंदर FA3 माने फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड 10% निकाल लो, उसका जो भी आंसर आपका रिजल्ट आएगा। FA4 लिया उसका भी 10% निकाल दिया, SA2 लिया उसका 30% निकाल दिया, 50% ले रहा, 50% आपका ये रहा। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर में आ जाता है, ध्यान से करना इसको। अगला पार्ट क्या है, अगला क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है, कहता है गिव योर रिफ्लेक्सिव वन द जेंडर कंपोनेंट। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जेंडर कंपोनेंट के बारे में। प्रिवेलिंग इन द लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में आपका जेंडर कंपोनेंट्स क्या क्या प्रिवेल करते हैं वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पेपर में मिल सकता है देखने के लिए। तो ये क्यों करते हैं, प्रूव करने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू कवर ऑल द सब्जेक्ट, बच्चों को समझाने के लिए कि हर एक सब्जेक्ट को कवर करना इंपॉर्टेंट है। जेंडर का मतलब क्या है, बिल्कुल भी नॉर्मेलिटी या फिर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए बॉयज गर्ल्स से रिलेटेड, हर एक को इक्वालिटी का राइट मिलना चाहिए, इक्वालिटी फॉर ऑल। मैंने ऐड कर दिया पॉइंट इसके अंदर। और कहता है हेल्प करना चाहिए नेचुरलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, बच्चे को नेचुरलाइजेशन एक प्रोसेस होना चाहिए, बच्चे को क्रैमिंग ना करना पड़े, कंसेप्ट को समझ के करे बच्चा, नेचुरल तरीके से करे। मेन कहता है साइंटिफिक सब्जेक्ट जैसे आपका मैथ्स है, साइंस है, उसको समझ के करे बच्चा, क्रैमिंग ना करे। मेन इसका फंक्शन ये भी था। टू स्टडी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज स्पेसिफिकली डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमेन, कहते हैं वो सब्जेक्ट को पढ़ाएं जिसमें वुमेन्स को एक सोसाइटी का पार्ट माना जाता हो कि हाँ ये भी हमारी सोसाइटी में रहते हैं, इनको भी बराबर का एक राइट मिलना चाहिए किसी भी करिकुलम को, किसी भी काम को करने के लिए। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी फॉर ऑल, कोई भी आपको अगर मिलता है उसको बराबर का इक्वालिटी मिलना चाहिए। मेन इसके अंदर ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर क्या है वोकेशनल स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स का मतलब क्या है, अदर करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे स्कूल्स में एजुकेशन के अलावा और एक्टिविटी भी क्या करवानी चाहिए जिससे बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, बच्चे को हेल्थ से रिलेटेड बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे की जाए वो बताना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। लैंग्वेज, जैसे आपके पास लैंग्वेज माने जैसे आपको पता है फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज है, आपके पास हिंदी है, पंजाबी है, वो भी बच्चे को प्रॉपर समझाने चाहिए कि बच्चा किस तरह से कम्युनिकेट करे किसी दूसरे के साथ, वो भी बच्चों को समझाना चाहिए। अगला पार्ट ये बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये पक्का पेपर में हेल्थ वाले के ऊपर बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, आपको ध्यान से करना है इसको।
प्रिवेलिंग इन द सीरीज ऑफ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। सोशल साइंस हो आपके पास, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट से आपसे पूछे हेल्थ कंपोनेंट्स के बारे में, सबका आपको सेम लिखते हैं। मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए, आप थोड़ा उसमें एडअप करके बता सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ एम्पायरिंग पीपल टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन हेल्थ एंड इंप्रूव इट। कहता है मेन इसका प्रोसेस का काम क्या, एम्पावर करता है ये लोगों को कि कंट्रोल करें अपने आप की हेल्थ को, उसको इंप्रूव करें कि लोग जल्दी बीमार ना हो, अच्छे से अपना ध्यान रखें। स्कूल प्ले इंपैरेटिव पार्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन। स्कूल कहता है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। आगे क्या बोलते हैं, स्कूल टेक्स्ट बुक एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, कि बच्चे की जो स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है उससे भी कहता है बच्चों को हेल्प मिलती है, एजुकेशन को, एक हेल्थ को अपने आप को समझने के लिए। आजकल आपको पता है ऐसी बुक्स आ गई हैं जिसमें बच्चों के लिए स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड समझाया जाता है। फिजिकल एजुकेशन आपकी है, हेल्थ एजुकेशन आपके पास है, हर बात कहता है टेक्स्ट बुक में मिलती है। अगर बच्चा कंसेप्ट को समझेगा फिर वो अच्छे से अपने आप को ध्यान रख पाएगा। अगला पॉइंट क्या है, स्कूल हेल्थ सोर्सेज इन इंडिया। ठीक है जी, उसके बाद पॉइंट क्या है, इट ब्रिंग्स टुगेदर ओरिजिनल रिसर्च दैट द सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कि बच्चा अगर स्कूल जा रहा है उसको किस किस बातों का समझना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, अपने आप के ऊपर एनालाइज करना चाहिए बच्चे अपने आप को, कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं अपने माइंड को एक थोड़ा सा यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफाइन इवैल्यूएशन। कंटिन्यूसली 3 से 4 साल हो गए ये क्वेश्चन आपका आ ही रहा है इवैल्यूएशन के ऊपर, कहीं ना कहीं आपको घुमा फिरा के पूछ ही लेता है। कर लेते हैं इसको भी हम एक बार। In Indian education system, the term evaluation associated with examination, stress, anxiety, कहता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंडिया में टर्म इवैल्यूएशन कहता है जुड़ा हुआ है किससे, एग्जामिनेशन से। वो क्या देता है, स्ट्रेस और एंजाइटी देता है। सारे एफर्ट्स करिकुलम के अंदर कुछ नहीं करेंगे अगर बच्चों को एंगेज नहीं कराया गया बैरिकेड ऑफ द इवैल्यूएशन, कि बच्चे को अगर ये नहीं समझाया गया कि आप एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, एग्जामिनेशन क्यों दे रहे हैं, अगर बच्चे को यही नहीं पता होगा तो सारा वेस्ट है आपका जितना आपने समझाया बच्चे को। अब आगे बोल रहा है इवैल्यूएशन वर्ड जो है वो आया कहां से, बना कैसे, कहता है इवैल्यूएशन इट इज अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द इवैल्यूएट। इवैल्यूएट माने व्हिच मींस टू जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑल राउंड परफॉर्मेंस, कि बच्चे ने कब कब क्या क्या किया करिकुलम स्कूल के अंदर उसको ओवरऑल जज करना चाहता है। जैसे आपको पता है स्कूल के एंड में क्या होता है, आपको रिजल्ट मिलता है ना, मतलब एंड ऑफ द आपको प्रोसेस जो रिजल्ट मिलता है वो किसके प्रोसेस से मिलता है, इवैल्यूएशन के प्रोसेस से मिलता है। आप बता सकते हैं इसके अंदर भी यूज्ड टू प्रिपेयर एंड रिजल्ट ऑफ द स्कूल्स। स्कूल्स में जो एंड रिजल्ट बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड बनाए जाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूँ इसमें काफी सारे टॉपिक आपके प्रीवियस वीडियो में बताए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। जैसे एम ऑफ इवैल्यूएशन इन एनपीई 1986, दोबारा क्वेश्चन वही आ रहा है, आपको इसका एम बताना क्या है, पेडागोजी बतानी है आपको एनपीई 1986 के अंदर, सोशल चेंज बताना है टेक्स्ट बुक के अंदर। आपको अगला पॉइंट नहीं है कंसेप्ट रीडिंग, रीडिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो आप ध्यान से देखें, आपको 10 मार्क्स प्लस ये 6 मार्क्स आपको क्या, आपको 2 क्वेश्चन आ जाए इसमें से, तो ध्यान से करना। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट, आप बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है आप वीडियो को वो इंपॉर्टेंट पार्ट आप स्किप कर जाएं जो आपका पेपर में आने वाला है। आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट दे रहा हूं मैं कि क्या क्या आपको करना है क्या क्या नहीं करना है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आप मान के चलना आपके 35 आउट ऑफ 35 आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको मैंने 2 क्वेश्चन पहले करवाए थे और 15 से 60 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं डाले इस वीडियो के अंदर। जो आपके पेपर में वो पूछता है, लास्ट 4 से 5 साल हो गए हैं आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल रहा है सभी को मैंने कंबाइन करके वीडियो बना दी है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।